राधे कृष्णा आप सभी को। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। इधर देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना है। वहां आपका विवाह रायण नाम के वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। ये थी श्री राधा रानी जी के जन्म की कथा, जिसका विवरण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। कृष्ण प्रिया राधा रानी जी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। राधे कृष्णा।